हेलो एवरीवन। मेरा नाम सहाब आलम है। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने सीटेट का एग्ज़ाम को देखा है। मैंने पिछले पेपर को भी एनालाइज किया है और मैं पेपर वन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो आप पेपर में अगर इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रेटेजी, तो आपको इससे जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है इस बार वो ऑनलाइन होने वाला है। तो इस बीच क्या है कि हमें प्रिपरेशन को करने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छा करें, आप अच्छा स्कोर करें, तो आप सबसे पहले क्या है कि आप प्रैक्टिस जो आप करते हैं तो उसको आप या तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे करें, या तो फिर लैपटॉप आपके पास नहीं है, मोस्टली घरों में नहीं भी होता है, बहुत से के पास होता भी है। तो अगर जिसके पास नहीं है तो वो बाहर जाकर क्या कहते हैं कि जो सर्विस ये साइबर कैफ़े होते हैं, आप वहाँ पर भी जाकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 3 साल या 4 साल के मॉक पेपर जो सीटेट की अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो तो आपको एटलीस्ट करना ही चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और दूसरी बात ये कहूँगा कि अब जो ये टाइम है हमारे पास, जैसे कि आज 22 नवंबर है, ठीक है, 8 दिन बाद जो है ये महीना ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये 31 का महीना भी नहीं है। तो अब हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, अब हमारे पास गिने चुने मान लो हमारे पास 22 दिन है, 22 डेज है वो। क्योंकि 15 को कहा गया है कि 15-16 दिसंबर से एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट हैं सीटेट के, तो वो 13 तक चलेंगे। तो हमें ये तो पता नहीं है कि हमारा कौन सा दिन एग्ज़ाम है। तो इस बीच में हमें क्या करना है, एक तो हमें डेली एक एक पेपर प्रैक्टिस लगाने हैं 2011 से। और दूसरा क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि सीटेट की तैयारी मेरी अच्छी सी हो, तो उसके लिए क्या है कि आप एक एक कॉन्सेप्ट सीडीपी को तो बिल्कुल प्रॉपर आप करके जाना। क्योंकि अगर आप सीडीपी की प्रैक्टिस कर लेते हो, सॉरी, तो सीडीपी की प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका उर्दू पेडागोजी हो या आपका इंग्लिश पेडागोजी हो या अदरवाइज 22 लैंग्वेज में दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट जो आप लोगे लैंग्वेज, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। आपको ईवीएस में हेल्पफुल मिल जाएगा, आपकी मैथ की पेडागोजी में भी हेल्पफुल मिल जाएगा। इवन पेपर 2 जो होता है आपका, उसमें भी आपको जो पेडागोजी सेक्शन से जो पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप पेडागोजी को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात है कि पेपर से पहले तो थोड़ा स्ट्रेस तो होता ही है सबको, लेकिन आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ताकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो भी आप अच्छे से पेपर भी नहीं कर पाएंगे, आप अभी से ही होपलेस हो जाएंगे, आप ना तो अच्छी से तैयारी कर पाएंगे, आप डर जाएंगे। और क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, ये जो हमारा माइंड है ना, ये हमारी बॉडी को 80% कंट्रोल करता है। तो आप जैसा सोचोगे कि नहीं हो पाएगा, डर लग रहा है, आपके आसपास कुछ लोग नेगेटिव भी होंगे जो आपको बताएंगे पता नहीं यार मेरा क्या होगा, तुमने तो कर भी लिया है, कुछ बहुत तरह की बातें। तो आप इन सबको अभी इग्नोर करके अभी के टाइम में आप यही करो कि अगर आपके आसपास में कोई लाइब्रेरी वगैरह है तो एटलीस्ट आप उसमें 4 to 5 घंटे जो है आप वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस पेपर को आप सॉल्व करो, ठीक है। और एक चैनल है जिसका नाम है लेट्स लर्न, तो वो लेट्स लर्न चैनल जो है वो हिमांशी सिंह पढ़ाती है, वो बहुत ही बेहतरीन टीचर है। जो हमने एक कोर्स कर रखा है डीएलएड, उन्होंने भी यही कोर्स कर रखा है, लेकिन उनका जो पढ़ाने का तरीका है, क्वेश्चन को डील करने का, वो काफ़ी बच्चों को पसंद आता है। आपको भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको भी ये पसंद आएगा उसका पढ़ाने का तरीका। और अगर आप चाहते हैं कि ईवीएस की अगर आपकी अभी तक मान लो तैयारी नहीं हो रही है या नहीं हो चुकी है, तो ईवीएस की तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस क्या करना है कि जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, अगर आप चाहो ना, मैंने जो किया है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैं एक दिन में 4-5 घंटे में थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक पढ़ चुका हूँ, और दूसरे दिन में फोर्थ की, और फिर तीसरे दिन में फिफ्थ की। मतलब 3 दिन में आपका ईवीएस का 15 नंबर का कंटेंट बहुत है। 2-3 नंबर मैप के लिए आप क्या करो कि अपने फ़ोन में मैप की जो है एक वॉलपेपर लगा लो, उससे आपका मैप हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप देखते भी रहो। और 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप कर लोगे वो टाइम वाला। टाइम वाला अगर आप क्वेश्चन करते हो फ्रेंड, तो उससे क्या है कि आपको उसका मैथ में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें भी आपका वो काम आ जाएगा।
ठीक है, जो टाइम वाला रेलवे का टाइम दे देगा वो जिसमें 21-22 घंटे बचते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे कि बोलता है पेपर में कि 13 बज रहा है, तो आपको क्या है 12 में एक जोड़ दिया 13, तो मतलब कि 12 में एक जोड़ दिया 13, तो मतलब 12 में एक जोड़ा, तो ये जो एक है 12 में एक जोड़ के 13 बजता है, तो मतलब 1 बज रहा है। 12 में 2 जोड़ दिया तो 14, मतलब 14 बज रहा है, तो मतलब 12 में 2 जोड़ दो तो क्या हो गया 14 बज रहा है, तो 2 जोड़ा मतलब 2 बज रहा है। 12 में 5 जोड़ दो, मान लो 17 बज रहा है, मिसाल के तौर पर आप समझो कि 17 बज रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि 17 कितना बजता है। सिंपल ट्रिक है, 12 5 17, मतलब कि 5 बज रहा है। अगर 12 क्या कहते हैं कि 18 बज रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, पेपर में लिखा हुआ 18:40 को ट्रेन खुली, तो आप इसमें सिंपल क्या कर सकते हो कि 12 6 18, तो मतलब 6 बज रहा है। 12 और 6 क्या होता है 18 होता है। तो ये सिंपल ट्रिक है, आप इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ ट्रिक भी आपको लगानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी एक चीज जो मैं पेपर को सॉल्व करता हूं, तो जो मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूं कि पेपर में क्या है कि आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो क्वेश्चन को आप जो पढ़ेंगे तो आपको इसकी भाषा समझ में नहीं आएगी, आपको उसी टाइम डर लगने लगेगा कि इसका आंसर पता नहीं क्या होगा। तो आप क्वेश्चन को एक नज़र में जल्दी से पढ़ लिया करो, उसको वो सोचने का टाइम ही मत दो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और फौरन चारों ऑप्शन पढ़ो। चारों ऑप्शन को जब तक आप पढ़ोगे अब तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, और दो ऑप्शन को आप यूं ही काट दोगे। तो ये सब बातें हैं, और आप इसके ऊपर और भी चाहते हो कि वीडियो बनाऊं मैं, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। और अभी मैंने रिसेंटली रीट का भी एग्ज़ाम दिया है, तो रीट के एग्ज़ाम में भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा आइडिया है इस चीज़ का। तो अगर आपको मदद मिल रही है मेरी वीडियो से, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करो, साइड और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और ताकि मैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल कम टाइम में आपका करवा भी दूं इतना कि पासिंग मार्क्स तक आप एटलीस्ट लिया हो सीटेट का, तो मैं ये सब भी करा सकता हूं। इसके लिए आप बेफिक्र रहो। और दोस्त, सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बता दूं ना, तो यही है कि जहां चाह वहां रहा। जब तक आप चाहोगे नहीं अब तो कुछ होगा नहीं, अगर आप चाह लो तो कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।